आज है 9 नवंबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में नवंबर का फ्री राशन 25 नवंबर तक ई पॉश मशीन से होगा वितरण। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर महीने के मुफ्त राशन वितरण की तारीखों की घोषणा कर दी है। प्रदेश भर में राशन वितरण शनिवार से शुरू होकर 25 नवंबर तक चलेगा। खाद्य व रसद विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि राशन समय पर और पारदर्शी तरीके से कार्डधारियों तक पहुंचे। इस बार भी पूरा वितरण ई पॉश मशीनों के माध्यम से होगा ताकि प्रत्येक परिवार को सही मात्रा में और सुरक्षित तरीके से राशन मिल सके। यूपी में 100 से 500 वर्ग मीटर मकानों के नक्शे अब आसानी से होंगे पास। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े फैसले के तहत 100 से 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले मकानों के नक्शे पास करना आसान बना दिया है। अब विकास प्राधिकरण या नगर निकाय के इंजीनियर नक्शों को रोकने या घर की खिड़की, वेंटिलेशन और किचन में झांकने का अधिकार नहीं रखेंगे। 1 दिसंबर से शुरू होने वाले पोर्टल फास्ट पास के जरिए अपलोड किए गए नक्शों का सिर्फ 3 पैरामीटर ही जांचे जाएंगे। इस कदम से घर बनाने वाले लोगों को अब नक्शा पास कराने में कोई परेशानी नहीं होगी। बहराइच में बनेगी 118 परिवारों की नई कॉलोनी। जंगल की आबादी अब शहर में। भरतापुर नौका हादसे के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की तैयारी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सेम रहना गांव में 1.704 हेक्टेयर भूमि चुनी गई, जहां 118 परिवारों के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त कॉलोनी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने मोतीपुर की सिंचाई कॉलोनी में पीड़ितों से मुलाकात के दौरान कहा कि सभी प्रभावित परिवारों को सुरक्षित और सुविधायुक्त स्थान पर बसाया जाएगा। यूपी में राशन कार्ड नंबर ही बनेगा फैमिली आईडी, मिलेंगी 76 योजनाओं का लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पात्र परिवारों का राशन कार्ड नंबर ही फैमिली आईडी नंबर होगा। इस आईडी के जरिए परिवारों को 76 सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जिला पूर्ति विभाग को इसके लिए जिम्मेदारी दी गई। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए मुफ्त में फैमिली आईडी बनवाई जा रही है। ये 12 अंकों का नंबर होगा जिसमें पूरे परिवार का विवरण दर्ज रहेगा। बाराबंकी में 11 नवंबर को सीएम योगी 1808 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 नवंबर को बाराबंकी के करसी विधानसभा क्षेत्र स्थित झांसापुरवा का दौरा करेंगे। इस अवसर पर कुल 1808 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 1128 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का शिलान्यास और 680 करोड़ रुपए की पूरी हो चुकी परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। ये पहल प्रदेश के विकास को और भी गति देगी। यूपी में बिजली चोरी रोकने स्मार्ट मीटर 12,500 ट्रांसफार्मर में होंगे इंस्टॉल। उत्तर प्रदेश सरकार बिजली चोरी रोकने के लिए 12,500 ट्रांसफार्मर में स्मार्ट मीटर लगाएगी। इससे बिजली वितरण कंपनीज को रियल टाइम निगरानी और चोरी वाले क्षेत्रों की पहचान में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति और भरोसेमंद होगी। स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं को समय पर बिजली मिलेगी और विभाग भी ट्रांसफार्मर पर पूरी तरह से नजर रख सकेगा। गौरीगंज, अमेठी, जगदीशपुर, तिलोई विद्युत वितरण खंडों में कुल 25,000 ट्रांसफार्मर लगाकर बेहतर बिजली सेवा सुनिश्चित की जाएगी। 3.58 करोड़ से बदलेगी यूपी के प्राचीन मंदिरों की सूरत। पहली किश्त 2.40 करोड़ जारी। उत्तर प्रदेश के नारकी विकासखंड के 3 प्राचीन मंदिर अब नए रूप में नजर आएंगे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इन मंदिरों के कायाकल्प के लिए 3.58 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। पर्यटन विभाग ने पहली किश्त के रूप में 2.40 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। शिव मंदिर आसलपुर के लिए 80 लाख, श्री राधा कृष्ण मंदिर बड़ा गांव के लिए 1 करोड़ और शिव मंदिर गढ़ी हंसराम के लिए 60 लाख रुपए स्वीकृत हुए। अयोध्या मेडिकल कॉलेज का अनोखा फरमान, गलती पर लिखना होगा राम राम। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में छात्रों को अनुशासन सिखाने का एक अनोखा तरीका अपनाया गया है। कॉलेज प्रशासन ने फैसला किया है कि अब अगर कोई छात्र या छात्रा पढ़ाई या कॉलेज परिसर में गलती करता है तो उसे सजा के तौर पर कॉपी में राम राम लिखना होगा। प्रशासन का मानना है कि यह न केवल अनुशासन सिखाने का तरीका है बल्कि छात्रों के मन में सकारात्मकता और शांति का भाव भी जागृत करेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी घोषणा, अब गृह जनपद में ही होगी नर्सेस की तैनाती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नर्सेस को बड़ी राहत दी। उन्होंने घोषणा की है कि अब स्वास्थ्य विभाग की नर्सेस की तैनाती उनके गृह जनपद में की जाएगी। लखनऊ के गांधी भवन में आयोजित राजकीय नर्सेस संघ के 18वें राज्य स्तरीय अधिवेशन में उन्होंने कहा कि नर्सेस के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग जैसी नीति लागू की जाएगी।
वाराणसी में अग्निवीर भर्ती रैली, पहले दिन लिपिक और ट्रेडमैन अभ्यर्थियों की परीक्षा। वाराणसी में सेना भर्ती कार्यालय के रणबांकुरे मैदान में शनिवार सुबह अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत हुई। पहले दिन लिपिक और ट्रेडमैन पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई। कुल 12 जिलों आजमगढ़, बलिया, चंदौली, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, मऊ, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, वाराणसी से 1028 अभ्यर्थी शामिल हुए। अभ्यर्थियों ने 1.6 किलोमीटर दौड़ और अन्य शारीरिक परीक्षाओं में भाग लिया। कानपुर में पेट्रोलियम डिपो के पास मिला 3 माह पुराना कंकाल, पुलिस को हत्या की आशंका। कानपुर के सचेड़ी इलाके में भारत पेट्रोलियम डिपो की बाउंड्री के पास 3 माह पुराना कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। कंकाल के पास घनी जाली होने से पुलिस को शक है कि हत्या के बाद शव पर एसिड डाला गया। खेत मालिक की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और कंकाल को अपने कब्जे में लिया। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। यूपी में 45,000 से अधिक होमगार्ड भर्ती, ओटीआर अनिवार्य, युवाओं की उम्मीदों को नई रफ्तार। उत्तर प्रदेश में 45,000 से अधिक होमगार्ड स्वयंसेवकों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया और पारदर्शी व आधुनिक हो गई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर को अनिवार्य कर दिया। बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए ओटीआर लिंक भी जारी किया। अब कोई भी उम्मीदवार बिना ओटीआर पूरा किए भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण में शामिल नहीं हो सकेगा। वाराणसी के 3 स्टेशन को मिलेगा नया रूप, रेल मंत्री बोले बनेगा आधुनिक मास्टर प्लान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने बनारस, वाराणसी और काशी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने कहा कि तीनों स्टेशन को मिलाकर एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विकास कार्यों के दौरान वाराणसी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखा जाएगा। अखिलेश बनाम मोदी, कट्टा पर भड़की सियासत, अलीगढ़ में सपा समर्थक ने दर्ज कराया मुकदमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भैया की सरकार आएगी तो कट्टा चलेगा बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि भैया की सरकार आएगी तो नौकरी चलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से 14 सवाल पूछे और कहा कि जनता अब नफरत नहीं विकास चाहती है। वहीं अलीगढ़ में एक युवा नेता के द्वारा अखिलेश यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर सपा कार्यकर्ताओं ने मुकदमा दर्ज कराया है। बलिया में बीएसए कार्यालय कुर्क करने का आदेश, 41 साल पुराने मामले में कोर्ट का सख्त फैसला। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को कुर्क करने का आदेश जारी हुआ। ये कार्रवाई 41 साल पुराने एक मामले में न्यायालय के आदेश का पालन न होने पर की गई। मामला एक सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के 3 कर्मचारियों के बकाया भुगतान से जुड़ा है। अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन संजय कुमार गौड़ के आदेश पर कोर्ट के अमीन सुधीर सिंह ने बीएसए कार्यालय पर कुर्की आदेश चस्पा किए। कांग्रेस का आरोप, चुनाव आयोग निभा नहीं रहा जिम्मेदारी, संविधान में एसआईआर का प्रावधान नहीं। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा और भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आराधना मिश्रा ने सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री खुद आधार कार्ड को जरूरी मानते हैं तो आयोग इसे आईडी के रूप में क्यों नहीं मान रहा। मुरादाबाद में 5.5 लाख खातों में 133 करोड़ डंप, 10 साल से लेन देन नहीं, ऐसे मिलेगी रकम वापस। मुरादाबाद जिले में 5.5 लाख से अधिक बैंक खातों में करीब 133 करोड़ रुपए की रकम पिछले 10 साल से यूं ही पड़ी है। इन खातों में लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हुआ, जिसके बाद बैंकों ने ये राशि रिजर्व बैंक के जीए फंड में जमा करा दी। अब आरबीआई ने निष्क्रिय खाता धारकों की तलाश शुरू कर दी है। बैंक ग्राहकों को जानकारी जुटाने और रकम वापस दिलाने की जिम्मेदारी निभाएंगी। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने जारी की उत्तर कुंजी, उम्मीदवार इस तारीख तक कर सकेंगे आपत्ति दर्ज। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए सब इंस्पेक्टर और सहायक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी। ये परीक्षा 2 नवंबर 2025 को ऑफलाइन मोड में आयोजित हुई। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी उत्तर कुंजी देख सकते हैं। यदि किसी प्रश्न या उत्तर में गलती लगती है तो अभ्यर्थी निर्धारित तारीख तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 300 मकानों पर चलेगा बुलडोजर, पीएम आवास भी शामिल। सहारनपुर के बेहट कस्बे की इंदिरा कॉलोनी में फिर से विवाद भड़क गया। सिंचाई विभाग ने यहां करीब 300 से अधिक मकानों पर लाल निशान लगाकर 3 दिन में खाली करने का नोटिस दिया। विभाग का दावा है कि मकान नहर की भूमि पर अवैध रूप से बने हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर भी शामिल हैं। स्थानीय लोग 40 से 50 साल से यहां रह रही हैं और अब बेघर होने के डर से परेशान हैं।
ब्रज पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार, संजय दत्त राजपाल यादव संग बांके बिहारी को चढ़ेगी ध्वजा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन जोड़ो यात्रा ब्रज पहुंच चुकी है। इस दौरान देश भर से संत और श्रद्धालु बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। यात्रा के समापन पर 16 नवंबर को धीरेन्द्र शास्त्री अभिनेता संजय दत्त और राजपाल यादव के साथ वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। वे भगवान को ध्वजा अर्पित करेंगे। प्रशासन ने भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया है। सॉफ्टवेयर की गलती से डुप्लीकेट दिखे मतदाता, बीएलओ जांच में मिले सही तो फिर जोड़े गए नाम। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान एक सॉफ्टवेयर ने कई वोटर्स को डुप्लीकेट दिखा दिया, जिससे भ्रम की स्थिति बन गई। हालांकि बीएलओ की जांच में सभी मतदाता सही पाए गए और उनके नाम फिर से सूची में जोड़े जा रहे हैं। वहीं पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी में फतेहाबाद में 39 नए मतदान केंद्र बढ़ाने की संभावना है। अब हर बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता होंगे। आवास योजना में घूसखोरी का मामला, पात्र का नाम जोड़ने पर महिला बीडीओ सस्पेंड। फिरोजाबाद जिले के अलीनगर केजरा ग्राम पंचायत में तैनात महिला ग्राम विकास अधिकारी ज्योत्सना अग्रहरी को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया। उन पर प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल करने और इसके बदले में 5100 रुपए सुविधा शुल्क लेने का आरोप लगा था। जांच में शिकायत सही पाई गई। जांच अधिकारी ने पाया कि लाभार्थी के पास पहले से पक्का मकान है। इसके बाद जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने कार्रवाई करते हुए महिला बीडीओ को सस्पेंड कर आगे की जांच के आदेश दिए। तेजी से जीएसटी पंजीकरण बना फर्जीवाड़े का जरिया, जालसाजों ने उड़ाए करोड़ों के आईटीसी। जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया तेज करने के सरकारी आदेश अब जालसाजों के लिए सोना साबित हो रहे हैं। शासन ने व्यापारियों को 24 घंटे के भीतर जीएसटी पंजीकरण देने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन इस जल्दबाजी का फायदा उठाकर फर्जी कंपनीज ने आईटीसी घोटाले का नया जाल बुनना शुरू कर दिया। सत्यापन में खामियां और सिस्टम की कमजोर पाइपलाइन से इन फर्जी फर्मों को बड़ा मौका दे दिया। पीएम अजय योजना में बेरोजगारों को राहत, 50,000 तक मिलेगा अनुदान। मेरठ में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 50,000 रुपए तक का अनुदान देकर स्वरोजगार शुरू करने का मौका दिया जा रहा है। ये योजना 18 से 50 वर्ष के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति युवाओं के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार 10 नवंबर तक ग्रांट इन एड यूपीएसएफडीसी वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों का साक्षात्कार और दस्तावेज जांच के बाद चयनित लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेरठ में फिर बढ़ा प्रदूषण का स्तर, AQI 300 के करीब, ठंड और स्मॉग से बढ़ी परेशानी। मेरठ की हवा एक बार फिर से जहरीली हो उठी है। शनिवार सुबह शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। ठंड बढ़ने और हवा की रफ्तार धीमी होने से प्रदूषण जमीन के पास रुक गया, जिससे स्मॉग छाया रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसी स्थिति में सांस, दिल और फेफड़ों के मरीजों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।